गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, सॉल्व बिजनेस के बारे में बताया था, उसके इम्पोर्टेंस और मीनिंग और ऑब्जेक्टिव सारे बताए थे। सेकंड अपना मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया था। पार्टनरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिए थे। आज मैं आपको पार्टनरशिप में कुछ थोड़ा सा आगे बताने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप के अंतर्गत एक हमारा होता है पार्टनरशिप डेट। अब पार्टनरशिप डेट जो होता है, इसका मीनिंग मैं अपने शब्द में बता देता हूँ कि पार्टनरशिप डेट यानी कि साझेदारी संलेख यानी कि समझौता। समझौता जो होता है एक प्रकार का, जैसा नाम से समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या होता है कि उन साझेदारों के बीच यानी कि जो व्यापार करने के इच्छुक होते हैं उन लोगों के बीच में एक शर्तों और नियमों का लिखा हुआ दस्तावेज होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी साझेदार अपने अधिकार करते हुए अपने काम की जो स्थिति है वो, अपनी पूंजी और अपना लाभ हानि या सारी चीज़ें ये अपनी जो हैं उसमें लिखते हैं, ताकि भविष्य में उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना हो। तो ये जो है पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं? इसकी मुख्य बातें यानी कि मेन कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले आता है फर्म का नाम और पता। इसके अंतर्गत क्या होता है कि साझेदार अपनी फर्म का नाम चाहे जो रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन नाम जो होता है वो किसी अन्य फर्म से मिलता जुलता ना हो और उससे किसी भी व्यक्ति को धोखा प्रतीत नहीं होना चाहिए, और फर्म के नाम के साथ ऐसा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए जिससे केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकार का समर्थन या सहयोग प्रकट होता हो। मतलब आपको उन शब्दों को यूज़ नहीं करना है जो अन्य फर्म के साथ जुड़ा हो, या आपकी प्रांतीय सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या आपकी नेशनल गवर्नमेंट है या आपका कोई भी सहयोगी हो, जिसको हम बोलते हैं कि एक आपका स्थानीय प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके सिटी का, उसका कोई भी सहयोग प्रकट आपके नाम के थ्रू नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई भी नाम आपको नहीं डालना है जो गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है कि बैन कर रखा हो। अब सेकेंड पॉइंट है व्यापार का क्षेत्र और स्वरूप। फर्म किन वस्तुओं का व्यापार कहाँ कहाँ करेगी, इसका भी स्पष्ट उल्लेख संलेख के अंतर्गत होना चाहिए। व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, यानी कि अगर वो एक लोकल काम करेगी या स्टेट में काम करेगी या पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें स्पष्ट तौर पे आपको लिखना होती है। उसके बाद पार्टनरों के नाम और उनके एड्रेस यानी कि पते उनके लिखे होने चाहिए। जितने भी पार्टनर हमारे व्यापार में काम कर रहे हैं उन सब की जो है नाम और पते उसके अंदर लिखे हुए होना चाहिए। उसके बाद साझेदारी की अवधि एवं प्रारंभ। अब आपकी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हो रही है और कब ख़त्म होगी, ये भी इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए। सभी पार्टनरों के अधिकार और कर्तव्य भी उसके अंदर लिखे हुए होने चाहिए। पार्टनरों की पूंजी भी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए कि कौन से पार्टनर ने कितनी पूंजी उसके अंदर लगाई है। उसके बाद साझेदार के द्वारा ऋण देना। अगर कोई भी पार्टनर व्यापार को ऋण देने की चाहता है तो वो किस तरीके से ऋण देगा, कितना ऋण देगा, उसकी अमाउंट यानी कि उसकी जो किस्त है, उसका जो ब्याज है, वो किस तरीके से उसको चुकाना है, ये सारी बातें भी जो होती हैं फर्म में लिखी हुई होना चाहिए। अगर साझेदार द्वारा ऋण दिया गया, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को ऋण देना चाहता है तो उस पर कितना % ब्याज वो लेगा, ये भी इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से होगा, कितना अनिवार्य पूंजी लगाना है आपको और किस अनुपात में आपको लाभ हानि बांटना है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख आपको फर्म के अंतर्गत देना है, डिड के अंतर्गत देना है। किस पार्टनर को कितना कमीशन, वेतन, बोनस दिया जाएगा, पार्टनरशिप में नया पार्टनर कैसे प्रवेश करेगा या पार्टनर कैसे रिटायर होगा, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होना चाहिए। अब
ये तो हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड जब बनी होती है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब अगर हमारा जो व्यापार होता है, अगर ऐसे व्यक्ति करना चाहें जिनको आपस में एक दूसरे के ऊपर काफ़ी भरोसा होता है, अगर वो व्यक्ति बिजनेस करते हैं तो वो क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं। अब नहीं बनाएंगे तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब बिज़नेस का अंत होता है, यानी कि साल का अंत होता है, तो हमारे जो लाभ और हानि होते हैं उनका बंटवारा करना अनिवार्य होता है। तो उस केस में उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जैसे अगर पति पत्नी, बाप बेटे या माँ बेटी या दो फ्रेंड सर्कल अगर आपस में व्यापार करना चाहते हैं तो उनके बीच में जो होता है समझौता कभी कभी नहीं बनता है। अब समझौता नहीं बनेगा तो क्या होगा कि उनमें आगे चलकर कोई विवाद हो सकते हैं। अब इन विवाद को कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए पार्टनरशिप के जो एक्ट है 1932 उसके अंतर्गत सेक्शन 9 to 17 के अंतर्गत इसकी समस्याओं का हल दिया गया है। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका लागू होगा, व्यापार का संचालन सभी लोग करेंगे, इस पर सभी व्यक्तियों का पूर्ण अधिकार होता है। लाभ का जो वितरण होता है वो बराबर बराबर किया जाएगा, मतलब कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इक्वल करना है। अगर उसके बाद पूंजी पर ब्याज जो है नहीं दिया जाएगा, ना ही अर्न पर ब्याज लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज अनिवार्य होगा जो उसको फर्म को देना होगा। फर्म की संपत्ति का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद निजी लाभ का हिसाब भी आपको फर्म को देना होता है। प्रतिस्पर्धा का व्यापार का लाभ भी आपको फर्म को देना होगा। क्षतिपूर्ति का अधिकार रहेगा। यदि कोई साझेदार फर्म को हानि से बचाता है तो उसे उसका पैसा मिलेगा या उसका खर्च उसको मिलता है। किसी प्रकार का वेतन पारिश्रमिक पार्टनर को नहीं मिलता है। ये हमारे कुछ रूल्स हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाएगी। अब जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, पंजीयन करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। अब इसकी जो प्रोसेस होती है वो सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि आपको पहले आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के अंतर्गत आपको फर्म का नाम लिखना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फर्म का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जो हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं वो शब्द आपको फर्म के नाम के साथ नहीं जोड़ना है। जैसे क्राउन, सम्राट, सम्राट यानी कि इम्पीरियर, सामग्री यानी कि इम्पीरियर्स, साम्राज्य, एम्पायर, स्टेट, रॉयल आदि शब्दों का प्रयोग आपको आपके फर्म के नाम के आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि इनके लिए आपको सरकार से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगी। फर्म के व्यापार करने का मुख्य स्थान और फर्म कहाँ व्यापार करेगी, आपके पार्टनरों के नाम पते क्या क्या हैं, और पार्टनरशिप में नया व्यक्ति प्रवेश कैसे करेगा, कब करेगा, उसकी तिथि, फर्म की अवधि यानी कि फर्म कब तक चलेगी, और जितने भी पार्टनर हैं उन सबके साइन आपके आवेदन पत्र पर होना चाहिए। सेकेंड, शुल्क जमा करना, यानी कि आपको जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का शुल्क भी आपको वहाँ पर जमा करना होगा। अगर आपने सिर्फ आवेदन पत्र दे रखा है और आपने कोई रजिस्ट्री का शुल्क वहाँ जमा नहीं किया है तो आपके फॉर्म पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र की जांच होगी। उसके बाद अगर आपने नियत शुल्क जमा करवा दिया है तो उसके बाद क्या होगा कि रजिस्ट्रार जो होता है वो आपकी आवेदन की जांच करता है, और उसके बाद आवेदन अगर ठीक होता है तो आप नियमानुसार आपकी फर्म को आपके बताए हुए नाम के साथ वो रजिस्टर कर देता है। उसके बाद आपको रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र है वो निर्गमित कर दिया जाएगा। अब अगर जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होता है वो ऐच्छिक होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन जो होती है फर्म की वो क्या है, ऐच्छिक है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्री करवा सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो रजिस्ट्री ना करवाएं। लेकिन इसके कुछ अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं कि अगर आप पंजीयन नहीं करवाते हैं, अगर आप आपकी फर्म का पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं तो इसके कुछ नुकसान हैं, और रजिस्ट्री करवाते हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान ये रहेगा कि कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के विरुद्ध अभियोग नहीं चला पाएगा। मतलब कि आप किसी भी पार्टनर के विरुद्ध न्यायालय में केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है आपकी पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर, उसका नाम ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री तो हुई नहीं है तो उसके अनुसार वो आपका पार्टनर भी नहीं है। उसके बाद फर्म के विरुद्ध भी आप किसी प्रकार का अभियोग नहीं चला पाएंगे, क्योंकि फर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप किसी भी फर्म के ऊपर भी विवाद नहीं कर सकते। फर्म भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद नहीं चला पाएगी, किसी प्रकार का केस नहीं कर पाएगी। आप एज ए पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर जो फर्म के बाहर हैं, कस्टमर हैं या जो भी है जनरल पब्लिक है, उनके ऊपर 100 रुपये से अधिक का किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं कर सकते। लेकिन जो पब्लिक है वो आपके ऊपर केस ज़रूर कर सकती है, क्योंकि ये जनता का अधिकार होता है कि वो किसी भी फर्म के ऊपर केस कर दे। लेकिन फर्म जो है जनता के ऊपर केस तब तक नहीं कर पाएगी जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हो। तो ये इसके कुछ परिणाम हैं या प्रभाव बोल सकते हैं, हम हानियाँ बोल सकते हैं कि अगर हम पंजीयन नहीं करवाते हैं तो हमारी ये हानियाँ हो सकती है। अब पंजीयन करवाने पर हमारे क्या क्या अधिकार हैं कि आप अन्य व्यक्तियों के अन्य पक्ष के प्रति न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, फर्म की समाप्ति संबंधी दावे कर सकते हैं, सरकारी रिसीवर के रूप में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद विदेश स्थित फर्म चला सकते हैं, 100 रुपये से अधिक के दावे कर सकते हैं, पेटेंट संबंधी अधिकार आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे हमारे जो हैं पार्टनरशिप का टॉपिक था। अब आगे हमारे पास जो आएगा वो 3 फॉर्म्स और बचे हुए हैं हमारे बिज़नेस के, जो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अंतर्गत आप होमवर्क में इन सब चीज़ों को दोबारा पढ़कर इसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है पिछले वीडियो में, मेरे अकाउंट्स के वीडियो में या बीएस के वीडियो में, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं।